दोस्तों मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में। बहुत खास होने वाली वीडियो क्योंकि इसके अंदर बात करने वाला हूं कि आप जो बड़ी मुश्किल से अपना पैसा कमाते हैं और ना उसको इकट्ठा करके आप रखते हैं बैंक में, कैसे ये हैकर्स जो हैं वो बैंक को हैक कर लेते हैं और क्या मेथड वो यूज़ करते हैं और कैसे ये बग्स के थ्रू आपके सिस्टम तक पहुंच पाते हैं। आज वीडियो में बात करने वाले, बहुत टेक्निकल वीडियो होने वाली है ये वाली वीडियो, जिसके अंदर आपको मैं समझाऊंगा पूरा प्रोसेस कि क्या पहले ये करते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर क्या तरीका होता है, क्या मैथड वो लोग यूज़ करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि ना कैसे एक वल्नरेबल एपीआई, मतलब कि एक ऐसा एंड पॉइंट जो बेसिकली अगर आपने खुला छोड़ रखा है, जो बैंक ने खुला छोड़ रखा है, तो उसकी वजह से आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ईजी टास्क है, कोई भी कर सकता है, पर उस टाइप के हैकर्स को पता होना चाहिए उस बग्स के बारे में उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। आज बात करने वाले हैं इसी चीज के ऊपर, करके दिखाऊंगा मैं कैसे ये चीजें चलती हैं और क्या ये होता है, इसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या होते हैं। अगर आप एक वेबसाइट ऑनर है तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ इन तरीकों से मुझे बचना है और इस टाइप की जो चीज़ें, जो इश्यूज मेरी वेबसाइट में आएंगे उसको मुझे हमेशा रिजॉल्व करना है। चलिए ठीक है, डायरेक्टली बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि लास्ट में आपको मौका मिले या ना मिले, ठीक है ना। उसके अलावा साथ में एक और चीज़, जिनको 1-to-1 कोर्स करना है हमारे साथ में, साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के लिए आप ऊपर दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं, चैट बॉक्स में दे रखा है। नीचे इवन आपने देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ही पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये वाला जो फॉर्म रहेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, सीधे लेके चलता हूं मैं आपको हमारे ब्राउजर के ऊपर, जो हमारा फायरफॉक्स का ब्राउजर है, ठीक है ना। और उस पर मैंने कुछ साइट्स मैंने खोल रखी है, जैसे बैंक दे रखा है कि ना एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, और उसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजन का यूज करते हुए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं इस बग के बारे में कि कैसे ये जो बग है बेसिकली आपके एप्लीकेशन को इम्पैक्ट करता है और कैसे कोई भी हैकर आपके सिस्टम से, मतलब किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हुए और उसमें वो वल्नरेबिलिटी ढूंढता है और ढूंढने के बाद और फिर वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं फटाफट, यहाँ पे आते हैं। मैं अपना जो बर्ब सूट है वो मैं कन्फिगर करता हूँ, सॉरी मैं अपना बर्ब सूट ओपन करता हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे मैंने बर्ब सूट यूज कर रखा है। ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, बेसिकली हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन का यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करें, आप ब्राउजर का यूज करें, तो इन आपके मोबाइल ऐप से रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद सर्वर तक जाता है, इसके बीच में काफी सारी कम्युनिकेशन सिस्टम बीच में करता है। ये आपको पता नहीं चलता, आप सिर्फ एप्लीकेशन में जाके अपना लॉगिन करते हैं, पैसे ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं और सीधे सीधे आपका अमाउंट जो है ट्रांसफर होता है। पर आपको क्या पता कि इसके बीच में काफी सारी कम्युनिकेशन आपका वेबसाइट जो है, आपका एप्लीकेशन जो है सर्वर से करता है। तो वो चीज़ बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, बेसिकली इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम लोग बर्ब सूट का यूज़ करते हैं। बता दूँ मैं आपको गाइस, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके थ्रू आप बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, सही समझा आपने भाई, सही सुना आपने कि जब आप एप्लीकेशन में कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये रिक्वेस्ट आता है बर्ब सूट में और बर्ब सूट इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। और भी बहुत सारे काम है इसके ऊपर मैंने पूरी बुक लिखी हुई है। अगर आपको बुक के बारे में जानना है कि कहाँ पे मिलती है, कहाँ कहाँ लिखी है मैंने, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी बर्ब सूट मास्टर के बुक का, जिसे पूरा बर्ब सूट के बारे में बताया गया है कि बर्ब सूट के कौन फीचर किस किस काम से आते हैं। आपको देख के अच्छा लगेगा। चल ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता हूँ मैं आपको कि ना प्रॉक्सी दे रखा है, यहाँ पे एचटीटीपी हिस्ट्री दे रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली पहले मैंने अपने बर्ब सूट को कन्फिगर कर लिया मेरे फायरफॉक्स से। तो इसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पे जाना है आपको, सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद आप देखेंगे सेटिंग्स खुल गया, यहाँ पे जाके प्रॉक्सी टाइप करना है। बाय डिफॉल्ट प्रॉक्सी में सेट कर रहा हूँ एक PROXY, हाँ टाइप करके, और फिर सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो मैंने एक प्रॉक्सी सेट कर रखा है, मेरा लोकल होस्ट है 127.0.0.1 और 8080, जिसके ऊपर हमारा बर्ब सूट जो है ना ये चलता है। यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाऊंगा मैं, सेटिंग्स में आके देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 127.0.0.1 8080। एक और चीज़, इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको साइट पे जाना है, ठीक है ना। साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके टाइप करना है अपन को डाउनलोड बर्ब सूट। तो यहाँ पे जाना डाउनलोड बर्ब सूट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर टाइप करें आप, एंटर करने बाद पहला ही लिंक मिल जाएगा आपको इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे यहाँ पे जाए, गो स्ट्रेट टू डाउनलोड, और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे इसको तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपके सिस्टम में। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसको कन्फिगर कर रहे हैं आप अपने फायरफॉक्स का। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा यूज फायरफॉक्स ब्राउजर। अगर आप चाहें तो इसका ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा ओपन ब्राउजर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फिर आपको प्रॉक्सी कर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इस पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी पे। तो क्या करते हैं हैकर, बेसिकली
बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं कि ना इन सारे बैंक्स के अंदर पहले वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी डमी अकाउंट खुलवा के, और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली ये सारा काम जो करते हैं वो ट्राई करते हैं कि पहले वो वेब एप्लीकेशन का यूज़ करें, ठीक है ना। वेब एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए वो जैसे मान लो ई बैंकिंग उन्होंने अपना अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है ना, अपने बैंक में गए, अकाउंट खुलवाया और ई बैंकिंग सर्विस ले ली। अब पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि देखो मोबाइल के अंदर इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल हाँ, मोबाइल ऐप भी हम कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे एनक्रप्शन होता है, कई बार बाउंडेशन होती है, बर्फुट ट्रैफिक को प्रॉपर इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। इसलिए बहुत सही तरीका है कि इस इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए उसको वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। अगर आप बोलेंगे तो मैं एपीके को कैसे इंटरसेप्ट करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगी कि हैकर कैसे एपीके के अंदर चेंजेस करके वो ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है ना। वो भी अगर आप बोलोगे तो मैं लेकर आऊंगा वीडियो, उसके लिए कमेंट कर देना तो अपन भाई इस पर वीडियो चाहिए आप, ठीक है। तो अभी दिखाने वाला हूँ वेब एप्लीकेशन में जैसे इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट खुलाते हैं तो क्या करते हैं, वो अकाउंट खुलवा लिया भैया, साइड पे गए, यूजर ने पासवर्ड डाला और सीधे के सीधे वो क्या करना शुरू कर देते हैं, साइट को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे गए और फिर ये अलग अलग टैब ओपन करे, पर यहाँ पे हैकर जो है ना बेसिकली वो लॉग इन करता है, मतलब कि पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करेगा, लॉग इन करने के बाद फिर वो बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करते हैं। यही एक बग हंटर भी करता है, वेबसाइट को जाके स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आपके सारे जितने भी फीचर्स है पहले इसको देखना, एनालिसिस करना, कौन सी रिक्वेस्ट पास हो रही है, क्या पैरामीटर पास हो रहे हैं, गेट में क्या हो रहा है, उस पोस्ट में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को जानने के बाद जाके ही वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आते हैं अपन, तो वो उसने अगर लॉग इन करा, लॉग इन करके सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जो फीचर्स है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है जिसके लिए वो गया है वेबसाइट पे, वो ढूंढता है बेसिकली एपीआईज। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप जैसे मान लो कि अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट को मैंने रिफ्रेश करा, फ्लिपकार्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट यहाँ पर आ गया है। तो अब मैं फ्लिपकार्ट को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे बर्ब सूट के अंदर फ्लिपकार्ट की एक इन्वेंट्री क्रिएट होना शुरू हो गई, और जितने पेजेस में स्क्रॉल कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो फोल्डर बनाना शुरू करता है भाई, फोल्डर और कौन कौन सी इमेजेस हैं वो। अब जैसे क्या होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट पर आपने कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करी तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फोल्डर से, किसी एपीआई से कोई डिटेल ले रहा होगा, तो उसके पूरे फोल्डर बनाता है जो स्ट्रक्चर आपके सर्वर पर भी होता है। तो अगर मान लो आपका जो ये आपका वेबसाइट है वो किसी एपीआई से या फिर किसी फोल्डर से कोई रिक्वेस्ट और रिस्पांस ले रहा होगा तो पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं हम इसको, बर्ब सूट में जाएं, बर्ब सूट में जाने के बाद अगर आप जाएंगे टारगेट के अंदर तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको इस पूरा स्ट्रक्चर। तो जिस डोमेन के बारे में आपको चेक करना है उस डोमेन का क्या स्ट्रक्चर है सर्वर पे, तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा जो रिक्वेस्ट आपने खोली होगी ये वही दिखाएगा। अगर आप इसका प्रोफेशनल एडिशन लेते हैं और इसको अगर स्क्रॉल कर देंगे, यहाँ पे जाके स्कैन करते हैं और क्रॉलर ऑन कर देंगे तो ये सारे पेजेस को अपने आप ही निकाल देगा और फिर वो पूरा स्ट्रक्चर खुद ही क्रिएट कर देगा। पर अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, मतलब अगर आप कम्युनिटी एडिशन का यूज करें तो आपको मैनुअली सारी चीज चलानी पड़ेगी। ट्राई करें वेबसाइट को पहले बग ढूंढने से पहले सारी पूरे पेजेस को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर ले, सारे इनपुट को डाल दे ताकि ये ना आपके सॉफ्टवेयर को बग ढूंढने में ईजी हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा कि जैसे बैंक.sbi, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक.sbi के अंदर ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक कॉम्बो का है, डॉक्यूमेंट्स का एक स्ट्रक्चर होगा, एचटीएमएल का है, वेब का होगा, वेब पे क्लिक करते हैं तो वेब पे क्लिक करके दिख रहा होगा आपको इतने सारे पेजेस और मिल गए और सारे फोल्डर आ गए, नजर आ रहा है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हैकर कौन सा सर्च करता है दिखाता हूँ मैं आपको। अभी दिख रहा होगा ये सारा आ गया। यहाँ पे योनो के अंदर जाता हूँ मैं, योनो में जाने के बाद यहाँ पे योनो के पेजेस आ गए, ठीक है ना, जहाँ पे वो कार इंश्योरेंस वगैरह कर सकता है, सारी चीज़ दे सकता है। यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं करा है बेसिकली, मैंने लॉगिन नहीं करा है साइट के अंदर, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एसबीआई दे दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा होगा आपको API.razor पे, अब दिख रहा होगा यहाँ पे इस टाइप के चेकआउट के ऊपर दे रखा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जाता हूँ मैं। तो गाइज तो इस टाइप के बेसिकली पेजेस को हैकर जो है सर्च करता है। ये रेजर पे की एपीआई है जो शायद पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है हमारा, ठीक है ना, उसके लिए दे रखा है यहाँ पे। ऐसे ही जो हैकर होता है वो उस डोमेन के जिस डोमेन में उसको बग ढूंढना है उस डोमेन के अंदर वो एपीआई को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एपीआई। अभी दिख रहा होगा आपको ये एपीआई जो होती है वो वर्जन में चलती है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 पहले बना, सेकंड वर्जन 2 पे अपडेट होता है। अब क्या हो सकता है कि जैसे वर्जन 1 में जो कमियां थी, जो अपडेट्स है आप लेकर आए और वर्जन 2 में आपने उसको ऐड कर दिया। कई बार डेवलपर्स क्या होता है कि ये वर्जन को हटाना भूल जाते हैं, तो वर्जन 1 में तो वल्नरेबिलिटी थी पर वर्जन 2 में आपने पैच कर दी है, वेबसाइट में वर्जन 2 चल रहा है और हैकर क्या करते हैं उसको डाउनग्रेड कर देते हैं वर्जन को, और वर्जन 1 का यूज करते हुए उस एपीआई का मिसयूज कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, पर अभी हम बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कि एपीआई आ गया आपका। मैं जाता हूँ फ्लिपकार्ट के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको फ्लिपकार्ट के साथ में। तो यहाँ पे गया मैं, इधर ऊपर जाता हूँ,
इसको मैं बंद करता हूँ हिस्ट्री को, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ये। फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, फ्लिपकार्ट पे मैंने क्लिक करा तो दिख रहा होगा आपको, फ्लिपकार्ट में यहाँ पे एक फोल्डर मुझे दिखा, यहाँ पे एपीआई का नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। तो मुझे एक एपीआई नजर आ गया और इस एपीआई के थ्रू बहुत सारी चीजें चलती है, मतलब कि ट्रांजेक्शन्स करना हो गया, डिटेल्स निकालना हो गया। एक वेबसाइट जो है ना आज की तारीख में एपीआई का पूरा घर है, ठीक है ना। सारे काम एक वेबसाइट जो ना एपीआई के थ्रू ही करती है, काफी सारे काम जो होती है वो एपीआई के थ्रू करती है। डेटा फेच करना, डेटा रिट्राइव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, बहुत सारे काम होता है। ऐसे ही अगर आप कोई पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी यूजर के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, या फिर मान लो आपने अपना ही व्यू करा इन्फॉर्मेशन, तो ये भी एपीआई के थ्रू होता है। हैकर इसको समझता है और इसलिए वो ढूंढता है एपीआई को वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करा उसने, तो जितनी जितनी एपीआई है उसने दिखा दिया कि पेमेंट की एक एपीआई दिख रही है यहाँ पे, पेज यहाँ दिखा दिया इसने, फेच, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा कि एपीआई पेमेंट 1 और पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि कौन सा पेज जो है उसके बारे में डिटेल निकाल के दिखाई है अपन को। तो ऐसे एपीआई, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये जो टूल है ना भाई, ये एक नेक्स्ट लेवल का टूल है जिसका हैकर्स यूज करते हैं और इवन पेंटेस्टर्स यूज करते हैं एपीआई को टेस्ट करने के लिए। पोस्टमैन, इसको डाउनलोड करने का तरीका ही बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, साइट पे जाना है, टाइप करना है भैया मुझे पोस्टमैन डाउनलोड करवा दो एक बार, ठीक है ना। डाउनलोड पोस्टमैन, जैसे होता है ना डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वैसे हम गूगल को बोलते हैं भैया मुझे पोस्टमैन डाउनलोड करा दो। यहाँ पे जाने के बाद पहला यहाँ पे क्लिक करना है, पहला ही लिंक मिलेगा आपको डाउनलोड करने का। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जाके 64 बिट का आपका विंडोज होगा, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चाहे तो आप अकाउंट बना ले, फ्री में अकाउंट बनता है, कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं, और फिर ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया एपीआई क्रिएट करने के लिए ओपन हो जाता है। अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो मैं काम दिखाऊंगा आपको, मैं डमी एपीआई यूज करूंगा, दिखाऊंगा कि डमी एपीआई के थ्रू कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं। और सेम यही चीज यूज करता है हैकर भी आपके अकाउंट के साथ में। तो इसके लिए मैं जाता हूं इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, इसका आप कर सकते हैं यूज, ये रिक्वेस्ट request.in, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई प्रोवाइड करती है। इवन आपको टेस्टिंग करना हो, थोड़ा सा लॉजिक समझना हो, तो उस कंडीशन में आप इस वेबसाइट का आराम से कर सकते हैं यूज। अब जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल यूजर है जो बेसिकली कहता है कि आपने बोला कि माई अकाउंट व्यू आता है, अकाउंट व्यू की परमिशन होती है, मतलब अकाउंट अपनी प्रोफाइल चेक करने की परमिशन होती है, जहां पे आप अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, या फिर आप ये चेक कर पा रहे हैं कि बेसिकली आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ऐसा कोई एपीआई अगर हिट हुआ है तो आपको करना क्या, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं इधर आता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। कई बार जैसा भी ये गेट मेथड यूज करना, अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो इसने खुद नहीं बोला हुआ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, GET, ठीक है ना। गेट मतलब कि गेट मेथड होता है जहाँ पे अपन लोग यूआरएल में कोई पैरामीटर सप्लाई करते हैं, तो दिख रहा होगा आपको API/user/2 लिखा हुआ है। तो बेसिकली गेट रिक्वेस्ट है। अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है तो बेसिकली वो यूआरएल में नहीं होगा, उसके बॉडी में जाएगा। ये ना, ये बॉडी वाला पार्ट है, हेडर और जो बॉडी है वो अलग अलग होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, समझाना चाहूँ कि कहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको कि जो पूरा वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक नीचे तक पूरा का पूरा हेडर है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर जो नीचे लिखा होगा ना, वो बॉडी वाला पार्ट शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे हैकर ने बोला कि भाई ये गेट रिक्वेस्ट है, गेट उसको यहां से समझ में आ गया, ये गेट रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे, और ये पूरा एपीआई नजर आ गया। इस एपीआई के आगे यहाँ तक का पूरा एपीआई हो गया, और यहाँ तक का वो क्या करेगा, वेबसाइट का नाम भी ले लेगा, वेबसाइट का नाम और स्लैश ला के एपीआई पूरा का पूरा ये लेके क्या करता है, वो यहाँ पे डालता है, ठीक है ना, यहाँ पे डाल देगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया HTTPS और फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स .in /API/user2। जब मैं इसको सेंड करता हूं, अगर आपका जो एपीआई है ऑथेंटिकेटेड नहीं है, जैसे लेट सपोज उसको आपने टोकन बाउंडेड नहीं कर रखा, सेशन मैनेजमेंट का इशू है यहाँ पे, ध्यान दें, लॉजिक पे बात कर रहा हूं मैं आपके, कि ये यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट के इशू की वजह से आप एपीआई कॉल कर पा रहे हैं बिना टोकन के भी, टोकन वेरिफिकेशन नहीं है। और क्या इस एपीआई को कॉल करने के लिए आपको कोई यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल लगता नहीं लगता। अगर यूजर कोई अपना पेमेंट समरी चेक करना चाह रहा, अकाउंट बैलेंस चेक करना चाह रहा, तो डेफिनेटली उसको एक लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड लगेगा वहाँ पे। तो लॉगिन करने के बाद ही तो अपना आप चेक कर सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस, और उस चीज़ को टोकन बाउंडेड होना चाहिए वही पे। अगर टोकन बाउंडेड नहीं है, इसी चीज़ का मिसयूज करता है हैकर और आइडेंटिफाई करता है कि भाई क्या कोई ऐसा बग है जिसके थ्रू मैं किसी, जैसे मेरे यहाँ पे यूजर नेम में मैंने मतलब यूजर सप्लाई हो रहा है 2 वाला, तो एक वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर रखी 2। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको जेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो यूजर ID 2 के ऊपर है। अगर वो इसको चेंज करता है तो चेंज करना है, तो अगर आप 3 करते हैं तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे दूसरे यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। तो ऐसे हैकर्स दूसरे यूजर के अकाउंट के बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं। इवन वो ट्रांसफर करते टाइम कौन सा अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, ये चीज अगर वो कोई सेशन बाउंडेड नहीं है तो उस कंडीशन में वो अकाउंट नंबर दूसरे का डाल के और अमाउंट डाल देंगे, तो वो दूसरे के अकाउंट से अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। गाइज, ये एक बग्स होते हैं आपके ई बैंकिंग वेबसाइट्स के अंदर, काफी सारी साइट्स के अंदर मिल जाते हैं बैंक हैकर्स को, जिसके थ्रू वो बैंक के वेबसाइट का
का पोर्टल का यूज़ करते हुए ही आप मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकाल पाता है बिना आपके यूज़र नेम, बिना पासवर्ड, बिना ओटीपी के। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना। ऐसे बग्स को बेसिकली बैंक सिक्योर करती है वीएपीटी करवा के, सिक्योरिटी टेस्टिंग करवा के। हम जैसे पेन टेस्टर्स जो होते हैं वही बैंक्स की और ना काफ़ी सारी कंपनीज की वीएपीटी करते हैं, तो वो पेन टेस्टिंग करवा के इस टाइप के बग्स को आइडेंटिफाई करवाती है, जिसे बोलते हैं एपीआई टेस्टिंग करवाती है, ताकि एपीआई जो है प्रॉपर्ली सिक्योर हो, ओवास्ट डॉट इन का स्टैंडर्ड वो फॉलो करती है। इवन कई बार आप देख सकते हैं कि कई बार हमें कुछ ना करते हुए बहुत कुछ मिल जाता है गाइस। तो है ना, मतलब अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो मैं आता हूँ सिंगल लिस्ट पे जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रखा है कि भाई एक सिंगल कोई भी रिसोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। लेट्स सपोज कि आपने अपने आरडी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी सोच रही, एफडी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे गए और आपने बोला कि तपन सर ये एक यूआरएल मिला मुझे, मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, मैंने सेंड करा, दिख रहा होगा आपको मेरे अननोन टू, तो मतलब टू जो है बेसिकली ये मेरे बारे में दे दिया इसने इन्फॉर्मेशन। पर क्या आपको पता है कि है ना, आपको लग रहा है कि तपन सर यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, कितनों की निकालूंगा, मुझे सबकी निकालना है। तो कई बार हैकर क्या करता है कि सीधे ये वैल्यू जो है इसको यहाँ से हटा देता है और अननोन टाइप करके चेक करते हो, तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ना यहाँ पे पूरी के पूरे यूजर की डिटेल निकाल दी इसने। तो इस तरीके से यहाँ पे ना मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें मतलब एपीआई टेस्टिंग जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और इवन कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट के लिए, कोई भी ऐसे सेक्टर के लिए जहाँ पे डेटा एक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप डेटा रिट्राइव कर रहे हैं और यूज़र का प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हैकर्स जो है बैंक्स के अंदर बग्स निकालते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं वल्नरेबिलिटीज एपीआई के अंदर, और जिसके थ्रू वो एक्सेस कर पाते हैं आपके अकाउंट की डिटेल्स और साथ में ले पाते हैं कर पाते हैं आपके अकाउंट से सीधे पैसे ट्रांसफर। तो ये एक वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि भाई एपीआई टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है, और खाली ऐसी एपीआई जो बेसिकली जहां पे टोकन बाउंडेड नहीं है, सेशन बाउंडेड नहीं है, सेशन मैनेजमेंट का इश्यू है, तो ऐसी एपीआई को कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे आइडेंटिफाई करके उसको टेस्ट करना, ये पूरा मैंने बताया हमारी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, ऐसे और शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है जहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल है। साइबर सिक्योरिटी का पूरा बंडल कोर्स मिलता है हमारे यहाँ पे, वेब टेस्टिंग एपीआई सब मिलेगा आपको उसके अंदर। फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, मैंने जाके भर सकते हैं, इवन नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको फॉर्म। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपका संडे बहुत अच्छा बीता होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।